हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के हैं। मतलब पिछले साल हाफ ईयर में मैथमेटिक्स क्लास 12th में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इन क्वेश्चनों को हम ट्राई करते हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके ये जो सितंबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन दे रखा है पहला, इफ़ एफ ये डोमेन ये कोडोमेन इज़ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये कॉमा है, देन एफ इनवर्स एक्स इज़। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन सिंपल से हैं, आप समझते जाएंगे तो होता जाएगा। क्या कह रहा है कि डोमेन और कोडोमेन तो दे दिया, आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का एक सीधा कंसेप्ट है, जैसे कि फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये दे रखा है। आप इसको y लिख दो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब इससे सॉल्व कर करके कैसे भी आप इसमें से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू जो आएगी ना वही कहलाएगी आपकी एफ इनवर्स x कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये इधर चला जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा मैं, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एक्स और प्लस का 1। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए हम डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जिससे ये हो जाएगा बी क्या है हमारे पास, माइनस का वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a कितना है इसमें 1 और c भी कितना है 1, तो ये 4 ही हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू a होगा, तो a कितना है यहाँ पर 1 है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें से माइनस हटाओ, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 से बड़ा चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ रही है इसको आपको इसमें ऑप्शंस में देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना, अब देखो जैसे कि अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, तो इसमें से एफ इनवर्स एक्स कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह आप एक्स लिख दो, बस सीधा एक्स लिख दोगे ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एफ इनवर्स एक्स कहलाएगी। मतलब ये आपकी वैल्यू एफ इनवर्स एक्स है। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सही है वैसे तो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ रिलेशन आर इज रिफाइंड ऑन द सेट जेड मतलब इंटीजर एस फॉलो ए बी इक्वल टू दिस, देन डोमेन आर इज। तो डोमेन की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो अगर फंक्शन आपके पास ये है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है। डोमेन का मतलब है यहाँ पर ए की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं, और ये आपकी रेंज होती है, ठीक है ना। तो ए क्या है, डोमेन है। तो क्वेश्चन आप उसको डोमेन के बारे में पूछ रहे हैं कि डोमेन क्या रख सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बी स्क्वायर की वैल्यू को लिखो, बी स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 25 माइनस का ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आप ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार से रखो कि नेगेटिव ना आए, और इस प्रकार से क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं वो चेक करके देख लेते हैं। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं। इधर 0 3 4 5 ये भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको रखने से इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, आप समझ सकते हो। अब देखो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 ये भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर और भी चीज़ें रख सकते हैं जो इनमें नहीं है, जैसे कि 1 भी रख सकते हो आप, प्लस का 1 रख सकते हो, माइनस का 1 रख सकते हो, प्लस का 2 रख सकते हो, माइनस 2 रख सकते हो। ये चीज़ें इसमें कहीं पर नहीं दे रखी हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं वैसे तो इन ऑप्शन के अनुसार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि क्योंकि हम इसमें प्लस माइनस 1 भी रख सकते थे और प्लस माइनस 2 भी इसमें पुट कर सकते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन आर 1 1 2 2 एंड 3 3 ऑन द सेट 1 2 3 इज। क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है, ट्रांजिटिव है। बच्चे को सीधा दिख रहा है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। बच्चा याद रखता है कि भाई अगर ए होता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब आपको ना सिमेट्रिक दिख रहा है ना वो ट्रांजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना। बट आपको अगर आपने पढ़ा हो सही से तो आपको बताया गया, जैसे कि किसी चीज़ में ना ए भी आ रहा है बट बी ए नहीं आ रहा, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है,
सिमेट्रिक हो गई होगा। और अगर किसी में रिफ्लेक्सिव की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, एक हो जाती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन हमेशा कैसा रहेगा, इक्विवेलेंस रहेगा, इसको ना सिमेट्रिक कहना ना रिफ्लेक्सिव कहना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इधर ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू अल्फ़ा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं इसमें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने के लिए अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप रखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे साइन 2 अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा का रखने का फ़ायदा क्या हुआ? साइन 2 अल्फ़ा जो होता है ना, वो होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और इस 1 की जगह पर आप लिख दोगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि वो भी क्या होता है, 1 होता है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक ना। बट साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और बाहर tan लिखा है, तो आप इसे साइन प्लस कॉस ना लेके कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, बात तो वही रहेगी, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू हट गई, रूट भी हट गया और स्क्वायर भी हट गया, ये माइनस होगा। अगले में माइनस लिखा है बीच में, तो ये कॉस माइनस साइन का बनेगा, तो अंदर क्या, बाहर क्या माइनस है तो अंदर चेंज हो जाएगा, तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा अपॉन में, ऐसे यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन, इस तरीके से। तो कॉस से कॉस कट जाएगा और इधर हो जाएगा साइन से एक मिनट, यहाँ पर माइनस का लगेगा, ये माइनस का आएगा, ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन का 2 साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉस, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी साइन हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप क्या पुट कर सकते हो इसमें? साइन 2 अल्फ़ा पुट करोगे। अगर आप कुछ भी और पुट करते हो तो आंसर थोड़ा सा आपका गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। बाकी समझ में आ जाएंगे, अगर ना आए तो आप दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन 2 अल्फ़ा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स को पहले कॉस में कन्वर्ट कर दो, जो कि फॉर्मूला होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 होता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ये उधर चला जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, और पाई में से पाई/2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई/2 ही बचेगा, है ना। 180 में से 90 गया, तो अब 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई/6, और कॉस उधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई/6, यानी कि कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन कॉट tan कॉस इनवर्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके स्टार्टिंग से यहाँ 20 से मतलब इसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले कॉस को tan में बदलो। कॉस को tan में बदलने के लिए क्या चाहिए? ये आपके पास कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूज आपके पास होगी 1। अब इससे परपेंडिकुलर निकाल लो, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला वही पाइथागोरस का लगा दोगे आप इस तरीके से। तो h² माइनस b² इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब h कितना है आपके पास? 1, माइनस b कितना है? x, और इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा p। तो p की वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो अगर यहाँ tan है और यहाँ tan इनवर्स आ गया, तो दोनों हट जाएंगे, बस क्या बचेगा? थीटा बचेगा, ठीक है ना। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस x² परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस क्या है हमारे पास? x। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो tan भी हट गया और इनवर्स भी हट गया, बस बचा क्या? थीटा बचा, ठीक है। इस तरीके से अब इस कॉट को किस में बदल दो? साइन में बदल दो। सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉट को साइन में बदलने के लिए क्या करोगे? कॉट क्या होता है आपके लिए? बेस अपन में परपेंडिकुलर,
तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस हो गया आपके पास ये और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास ये। अगर आप हाइपोटेनस निकालोगे, क्योंकि साइन में हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। तो एच की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा आपके पास 1। तो अगर साइन को कॉट को साइन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एक्स और बेस क्या है आपके पास यहाँ पर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस चाहिए होता है, तो हाइपोटेनस क्या है 1 है, ठीक है ना, ये इस तरीके से 1। तो साइन से साइन हट गया तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास x। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया, ओनली x के बराबर हो गया, बस समझ रही। तो इस तरीके से आप स्टार्ट बीच में से मिडल से इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो सिंपल सही है, मैट्रिक्स का है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि किसी भी रो या कॉलम में से अगर आप कॉमन ले लोगे, जैसे कि मान के चलो ऊपर वाले रो है, इसमें से आप स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लो, 5 का स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या 1 5 और 5 का स्क्वायर। इसमें से भी 5 क्यूब कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 5 और 5 स्क्वायर। अब दो वैल्यू अगर आइडेंटिटी का हो जाती हैं तो उसका सीधा सीधा डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। बस समझ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 एंड डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 4 और फाइंड करना है 2a की वैल्यू। तो ये आपको याद होगी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 2 होता है, 2 की पावर जो हो जाती है वो हो जाती है इनका मल्टीपल हो जाती है, ठीक है ना। 2 की पावर मतलब मल्टीपल नहीं, जैसे ये 3 into 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाती है, 2 की पावर 3 हो जाएगी और ये डिटरमिनेंट हो जाता है। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और डिटरमिनेंट कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 32। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या रहा है, इफ द मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो सिंपल से कंसेप्ट है कि इसका डिटरमिनेंट निकालो और उसको इक्वल टू 0 रख दो, एक्स की वैल्यू निकलाएगी। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 2 18 और माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो 18 इक्वल टू में 6x, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर दे रखा है आपको आई के बराबर, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स बताना है। तो सिंपल से कंसेप्ट है। अब ए इनवर्स बताने के लिए आप क्या करो, पहले इसमें ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे लिख दो ए इंटू ए इनवर्स, और ये वैल्यू खुद ही हो जाएगी ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा था ए इनवर्स निकालना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये वैल्यू आ गई। अब ए और आई को ए लिख सकते हो, ए इनवर्स आ गया आपके पास ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब ए का जो डैश होगा वो ए के बराबर होगा और बी का जो डैश होगा वो बी के बराबर होगा, इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी ए की वैल्यू बताओ। तो ए बी ए क्या होगा, तो सिंपल से बात है कि इसका जो डैश, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, डैश करके देखेंगे, अगर वो उसी के बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक है, अगर उससे नेगेटिव आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक है। अब इसको लिख सकते हैं ए टी बी टी और ए टी। वैसे हालांकि ये उल्टा हो जाता है, तो अब उल्टे में भी सेम लिखा हुआ है इसलिए हमने सेम लिख दिया, ठीक है ना, समझ के चलना। अब ए टी का जो डैश होगा वो क्या है, ए है, बी टी का बी है और ए का भी क्या है, ए है। तो मतलब उसी के बराबर आ गया ये कंसेप्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन नहीं करना था इसमें। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 और 0 to 1। ये तो किताब का ही क्वेश्चन है। अगर 2 एंट्री हैं तो 2 और कितने हैं 3 into 3 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 512। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा 512। ये तो किताब का ही क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स दे रखा है दिस, ये तरीके से दे रखा है, देन पूछ रहा है कि किस पे वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर एक्स के साथ एक्स इक्वल टू में क्या एक्स के साथ कुछ नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर एक्स के साथ -1 है तो एक्स -1 इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एक बार 0 आ जाएगी और एक बार क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस 2 जगह होगा, तो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और एज वेल एज कॉन्टिन्यूट एक्स इक्वल टू 1, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। दोनों पे ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेंथ तरीके से तो नहीं करना, समझ के करना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना
एक्स के साथ जो भी होगा उसको इक्वल टू 0 रखे, वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू पर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। अगला देखते हैं। चार 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए सेक tan इनवर्स एक्स। देखो इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीके से करने का तरीका ये है कि अंदर वाली वैल्यू को भी सेक में कन्वर्ट कर दो। तो सेक में कन्वर्ट कर दोगे तो वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भाई tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास एक्स है और बेस क्या है आपके पास 1 है। तो इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेक को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेस हो गया आपके पास 1, इस तरीके से, ठीक है। तो सेक से सेक हट जाएगा, तो y इक्वल टू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 14 का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऑप्शन आ गया x अपॉन में अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए 15 एक्स की पावर वाई इक्वल टू में ई एक्स माइनस वाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉग लगाते हैं बहुत साइड, तो लॉग लगाओगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस वाई, वाई को एक तरफ ले लो, हमेशा वाई को एक तरफ ले लोगे ना तो उससे बेटर हो जाता है क्वेश्चन। तो वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का 1 इक्वल टू में एक्स, तो y इक्वल टू में x अपॉन में log x प्लस 1, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसका क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो y डैश इक्वल टू में x का क्या हो जाएगा 1 log x प्लस का 1, फिर माइनस x को एज इट इज़ रखेंगे, और log x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, डिवाइड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास y डैश इक्वल टू में log x प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा log x अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर। तो log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि आपको डेरिवेटिव करना है। चलो इसको इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डेरिवेटिव करना है किसका, x इक्वल टू a cos nt माइनस b sin nt, और डबल डेरिवेट करना है आपको, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा x डैश, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया, x नहीं है y होगा यहाँ पर, y, ठीक है, यहाँ पर y हो जाएगा। अब y डैश हो जाएगा आपके पास, देखो इसका करोगे तो a रहेगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin nt, और n का दोबारा से करोगे तो n यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। माइनस का b ऐसे ही n आगे मल्टीप्लाई में आएगा और साइन का हो जाएगा cos nt, इस तरीके से। अब इसका डबल डेरिवेट कर दो, तो माइनस का a n, फिर से इसका करोगे तो n आगे आ जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा और साइन का हो जाएगा cos nt, माइनस b n स्क्वायर और cos का हो जाएगा माइनस का sin nt, इस तरीके से। y डबल डैश इक्वल टू में कॉमन क्या आ सकता है, माइनस का n स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास a cos nt माइनस का b sin nt, उसी की तरह कर दो जो y था उसकी तरह, ठीक है ना। तो ये y की तरह आ गया, तो इसको क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, तो y डबल डैश इक्वल टू में माइनस का n स्क्वायर इंटू में y, इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कि हालांकि यहाँ x लिखा हुआ था तो ये x की तरह आ गया है, तो x की तरह मान लेते हैं कि यहाँ पर x लिखा होगा, ठीक है ना। तो माइनस n स्क्वायर xt, तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, x लिख दिया तो हम भी x लिख देंगे, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, y को लिख दो या x को लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि उसने क्या लिख दिया था, डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। अगला क्वेश्चन है 17, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। x इक्वल टू में टी स्क्वायर और y इक्वल टू में टी क्यूब दे रखा है, तो आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स निकलना है। तो इसके लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, जो कि हो जाएगा 2t, और इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, जो कि हो गया 3t स्क्वायर। अब आपको डी वाई को ऊपर रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई वैल्यू को ऊपर रखना है और डी एक्स वाली वैल्यू को नीचे रखना है। तो ये एक वैल्यू तो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3/2t। तो इस तरीके से ऑप्शन ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी 3t/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 17 क्वेश्चन करवा दिए जो MCQ से रिलेटेड थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और इनको सही से समझें, और अगली वीडियो में हम सेक्शन बी को करवाएंगे स्टार्ट, और उसको भी आप सही से समझें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और अगर समझ में आए हों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।